तो गाइस, क्या आप भी 2026 में कोडिंग सीख रहे हो ये सोचकर कि एक बड़ी डिग्री लेते हैं किसी आईटी एमएनसी में लाखों का पैकेज लग जाएगा? अगर हाँ, तो थोड़ा रुकिए। 2026 का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लैंडस्केप बिल्कुल बदल चुका है गाइस। आज मार्केट में सिर्फ लाइंस ऑफ कोड या सिंटैक्स रटने वाले कोडर्स की कोई जगह नहीं बची है। हाँ जी, आपने सही सुना, कोई जगह नहीं बची है। एडवांस एआई एजेंट, डेविन और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने बेसिक प्रोग्रामिंग को लगभग ऑटो पायलट पर डाल दिया है। तो हाँ जी गाइस, ऑटो पायलट पर डाल दिया है तो इसका मतलब कोडिंग जॉब्स पूरी तरह खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कड़वे सच की और उन यूनिक अपॉर्चुनिटीज की जो कोई आपको खुलकर नहीं बताएगा। ठीक है गाइस, तो द रियलिटी शिट, ठीक है, व्हाट एक्चुअली चेंज्ड इन 2026। तो हमारी वीडियो होगी द ट्रुथ अबाउट कोडिंग जॉब्स इन 2026। पहले कंपनीज को है ना हजारों ऐसे लोग चाहिए होते थे जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को देखकर लाइन बाय लाइन मैनुअल कोड लिखे। उनकी कोडिंग ब्लॉक्स में कोड मोंकीज भी कहा जाता है। ठीक है, कोड मोंकीज का मतलब आप समझेंगे। ठीक है, तो कोड मंकीज को क्यों कहा जाता था, पर आज 2026 में एक सिंगल स्मार्ट इंजीनियर एआई टूल्स को सही यूज करके पूरे 5 से 10 लोगों का काम अकेले कर सकता है। इसको हम कहते हैं द मल्टीप्लायर इफेक्ट। एआई ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड को 10x बढ़ा दिया है गाइस। 10x का मतलब आप समझ सकते हैं, जिससे कंपनीज अब बहुत बड़ी टीम रखने के बजाय छोटे हाइपर एफिशिएंट टैलेंट को हायर कर रही है। जैसे कि -65% सिंटेक्स कोडिंग प्लस 24 to 40% एआई एजेंट ऑटोमेशन। आप समझ रहे हैं, एआई एजेंट ऑटोमेशन। अगर मैं आपको इन रियलिटी एग्जांपल दिखाने लगूँ ना तो गाइज आप शॉक हो जाएंगे। जैसे ये है, अब हमारा तो इस पे है, तो ये एजेंट है गाइज। ये आपको हर चीज करके देगा, हर चीज। जैसे मैंने इसे रीसेट करा तो हर चीज। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि ठीक है। तो आपको ये कंपैरिजन टेबल दिख गई होगी। तो अगर आप अभी भी वही पुराने बॉयलर प्लेट HTML CSS जावास्क्रिप्ट या स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल डीएसए सीख कर कंपनीज को अंधाधुंध रिज्यूमे भेज रहे हो कि हाँ भाई इसको भी भेज दो, इसको भी भेज दो, इसको भी भेज दो, इसको भी भेज दो, तो नहीं। क्योंकि क्योंकि तो अब है ना, शॉर्टलिस्ट होना नामुमकिन हो गया है। कंपनीज को अब सिंटेक्स राइटर्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हो। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर वो होता है, जैसे कि अब एकदम तो हायर करके वो सीधा प्रोजेक्ट इंजीनियर तो नहीं मिलेगा उनको। लेकिन अब क्यों मिलने लग गए? क्योंकि एक जिसको जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हो उसको पता हो कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एआई एजेंट्स को कैसे ऑर्केस्ट्रेशन पर लगाना है। समझ रहे हो कि उसको कैसे काम पर लगाना है, और पूरे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बड़े स्केल पर सिक्योरली डिप्लॉय कैसे करना है। अब सिक्योरली डिप्लॉय का मतलब भी आप समझ सकते हो। एक कोडर तो डिप्लॉय का मतलब पहले ही समझ सकता है कि डिप्लॉय करना क्या होता है। ठीक है, तो जो काम ये बंदा स्टार्टिंग में ही कर रहा है ना, आजकल कंपनियां उसी को हायर कर रही है। पहले क्या होता था, ये काम कंपनियां अपने एंड पे सिखाती थी, अब नहीं है। अब ट्रेनिंग का वो पैसा बचा रही है। अब 3 गोल्डन रूल। गाइस, ये पीढ़ी इसको वीडियो को हल्के में मत लेना, मैंने बहुत सोच समझ के आपको बताया है ये। तो ठीक है, तो अगर आपको 2026 में सरवाइव करना है और हाई पैकेज चाहिए तो इन 3 पिलर्स पर मास्टर बनिए। सिस्टम डिजाइन, एजेंट एआई, प्रोडक्ट सेंस। अब आपको इनका मतलब समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो पहला क्या है? सिस्टम डिजाइन, सिस्टम आर्किटेक्चर। एआई कोड लिख सकता है, ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम का ऑप्टिमाइज्ड ब्लूप्रिंट तैयार करना और डिफरेंट क्लाउड लेयर्स को सिक्योरली करेक्ट करना, मतलब कनेक्ट करना, सिर्फ एक एक्सपर्ट इंसान दिमाग ही कर सकता है। हाई लेवल मैप्स, माइक्रो सर्विस पाइपलाइंस एंड द सिक्योर स्किल डेटाबेस दैट ऑटोमेटेड एआई टूल्स कांट ले आउट अलोन। अब आपको मेरी हिंदी का मतलब इंग्लिश में भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं एजेंटिक एआई इंटीग्रेशन। आज हर इंटरप्राइज को अपने बिजनेस डाटा पर चलने वाले कस्टम एआई मॉडल्स और पाइपलाइन चाहिए, जैसा कि आपको भी पता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉइंग टारगेटेड इंटरप्राइज कस्टम एलएलएम कनेक्शंस, एडवांस्ड रैग डाटा मॉडल्स एंड कॉम्प्लेक्स, इसकी हिंदी है ये। तो अब उनको तो चाहिए। तो जो डेवलपर्स कस्टम एजेंट वर्कफ्लोज और वेक्टर डाटाबेस हैंडल करना जानते हैं ना, उनकी मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू है। जो इन चीजों को करना जानते हैं उनकी तो वैल्यू होगी, क्योंकि वो एआई थोड़ी ना कर सकता है। और थर्ड क्या है? डोमेन एंड बिजनेस नॉलेज, प्रोजेक्ट सेंस है। ठीक है, अब जैसे देखो, कोड लिखने से पहले आपको प्रॉब्लम समझना आना चाहिए। टेक एक्सपर्टीज के साथ साथ थोड़ा बिजनेस सेंस होना चाहिए, क्योंकि जो अगर आपको काम मिल रहा है तो उसमें अगर आपकी थोड़ी बिजनेस सेंस होगी तो आपको वो थोड़ा अलग बना देगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी बिजनेस सेंस होनी चाहिए।
अब क्या है, एक्शनेबल रोड मैप टू डोमिनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, एआई टूल्स जैसे कर्सर और कोपायलट को अपना दुश्मन नहीं, अपना असिस्टेंट बनाए और अपनी बिल्डिंग स्पीड बढ़ाए, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्लू कहा, देखिए ये कर्सर है, ये ये एंटी ग्रेविटी है। अब आप इसका मतलब समझ गए हो, इशारा काफी है, समझ जाइए, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, डीप कोर। अब डीप कोर फंडामेंटल्स पर ध्यान दें, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस आर्किटेक्चर होता है एक तो, और क्लाउड पाइपलाइन, ठीक है, ओएस, नेटवर्किंग, डाटाबेस, ये इन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। रेगुलर पेपर सर्टिफिकेट्स छोड़कर गिटअप पर रियल लाइव डेप्लॉयड प्रोजेक्ट्स को एज अ प्रूफ ऑफ वर्क दिखाएं। डिच पेपर को डिच करें, पेपर सर्टिफिकेट्स को डिच करें, डिप्लॉय ओपन सोर्स टूल लाइव ऑन गिटहब। अब उनको दोस्तों देखो, कोडिंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि इवोल्व हो गई है। अगर आप तैयार हो तो ये साल आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जॉब्स वो नहीं हुई है, आपका बस आपका नजरिया बदल के आप ले सकते हैं। हम मानते हैं एआई ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन इतना नहीं डाला है कि आपको जॉब नहीं मिले। आपको तो जॉब मिल सकती है, बस आप ये 3 टेक्निक्स जो हमने आपको बताई है, इन पर फोकस करें ना, और इन पर फोकस करें 3 पर, टोटल 6 हो गई, तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अपने अंदर देखने को मिलेगा। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे कहीं से करें, पर एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप इन एआई टूल्स का ट्राई कर सकते हैं, आप असिस्टेंट एजेंट का ट्राई कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको अच्छा लगे तो आप यूज कीजिए, नहीं तो हम कोई वो नहीं है कि भाई हम हमारा मैसेज करना था, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है गाइज, टिल देन गुड बाय।